नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की हर सूचना आप तक पहले पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अप्लाई जाती है? तो इसका उत्तर है जीवाश्मों। अगला है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? इसका उत्तर है यकृत यानी लीवर। शरीर में रक्त का काम कौन सा अंग करता है? फार्मेंट या प्लीहा। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर है वृक्क यानी किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? उत्तर है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है रेडियम। अगला प्रश्न है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग क्यों नहीं होता? उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर है जीरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? उत्तर है कैल्शियम का। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उत्तर है विटामिन सी। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? उत्तर है जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? उत्तर है 639। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? उत्तर है बैगनी। अगला है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रिफ्रिजरेंट क्या होता है? उत्तर है फ्रीओन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इस प्रश्न का उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है किडनी या वृक्क के काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? उत्तर है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? उत्तर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो उत्तर है हरगोबिंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? उत्तर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय सैलाब का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? उत्तर है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? उत्तर है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, द्रव्य का चौथी अवस्था क्या कहलाता है? उत्तर है प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? उत्तर है तप्त तार अमीटर हॉट वायर अमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? उत्तर है ध्रुवण पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? उत्तर है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? उत्तर है 7.4। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? उत्तर है कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रहगत प्लानिटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है कोपलर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न,
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? उत्तर है पानी। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? उत्तर है हीरे के भार का मात्रक। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? इसका उत्तर है जिंक। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो उसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर है टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है ऑर्गेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका उत्तर है डेंटाइन के। अगला प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? उत्तर है पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो उत्तर है केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, खाने के कौन से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? उत्तर है 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, क्विंटन का उदाहरण क्या है? उत्तर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? उत्तर है पनीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उत्तर है ड्रेको। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? उत्तर है किंग कोबरा। जी हाँ, किंग कोबरा अपने घोंसले में रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो उसका उत्तर है व्हेल शार्क। जी हाँ। अगला प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो उत्तर है डाइएस्लेटिक के कारण आती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इस प्रश्न का उत्तर है लाल रंग। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? उत्तर है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उत्तर है मीथेन गैस। अगला है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर है ऑक्सीजन। भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा था? उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? उत्तर है रजिया। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर है एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर है सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
जी हाँ, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर है कुल या परिवार। जी हाँ, कुल या परिवार ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर है चोल। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? उत्तर है चैतन्य। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर है भगत सिंह को। प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? उत्तर है लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उत्तर है कुशीनारा, या जो अभी इस समय कुशीनगर है। अगला प्रश्न है, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? उत्तर है बदायूनी। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? उत्तर है जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर है पुलकेशिन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? उत्तर है कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर है सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? उत्तर है प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर है शाह आलम। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? उत्तर है इंडो बैक्टीरियंस। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? उत्तर है राहुलोवाद सूत्र से। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उत्तर है मंसूर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। उत्तर है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? उत्तर है ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? उत्तर है धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव थे। इसके संस्थापक राधा कांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? उत्तर है राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? उत्तर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्तमान में।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूलशंकर। राजा राम मोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधवा गीस ने। किनके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हाकिस संस्था से जुड़े थे? उत्तर है हिंदू कॉलेज। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? उत्तर है 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? उत्तर है 1882 ईस्वी में अंडयार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने इसकी रचना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 ईस्वी बेलूर, कलकत्ता में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंदोलन किसने चलाया था? पटना। आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? आंसर है सर सैयद अहमद खान जी ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर जाकर हुई? उत्तर है राजा राम मोहन राय की। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? उत्तर है 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है विलियम बैंकिट द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? उत्तर है दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? उत्तर है महादेव गोविंद रनाडे को।